नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। केतु के दशम भाव की स्थिति जानेंगे आज। केतु जो कि राहु के से ठीक 7वीं दृष्टि पर यानी कि 7वें स्थान पर रहता है। 1.5 वर्ष एक राशि में रहता है। धनु राशि इनकी उच्च राशि है, मीन राशि में यह सब राशि के होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति होती है केतु की दशम भाव का केतु व्यक्ति को सुशिक्षित सुसंगत बनाता है, यानी कि व्यक्ति का जो नेचर होता है, स्वभाव होता है, वह निश्चल होता है, अच्छी नीयत का होता है। दूसरों का नुकसान करने में उसे कोई आनंद नहीं मिलता और कोशिश करता है जो वादा उसने किसी से किया हो उसे पूरी तरीके से निभाया कैसे जाए। एक धार्मिक प्रवृत्ति का ईमानदार व्यक्ति की छवि वाला व्यक्ति होता है दशम भाव में केतु। इसके साथ ही महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि यदि गुरु की स्थिति अच्छी हो जाए तो यह केतु के लक्षण है। ये ना हो कि लग्नेश नीच का हो और केतु दशम में है, आप समझेंगे व्यक्ति अच्छा होगा, या फिर गुरु की स्थिति खराब अवस्था में और हम समझेंगे कि व्यक्ति का स्वभाव जो है, नेचर जो है अच्छा होगा। ऐसा नहीं है, यह समझ लेना बेहद ज़रूरी है। केतु तभी दशम भाव में अच्छा होता है, व्यक्ति अच्छी नेचर का होता है, यदि गुरु की स्थिति अच्छी हो। तो व्यक्तियों दूसरों के भी मान सम्मान का ख्याल रहता है और अपनी प्रतिष्ठा का भी व्यक्ति को ख्याल रहता है। लेकिन पिता से संबंध मधुर नहीं होते यदि दशम भाव का केतु हो। व्यक्ति परिवार का या एक पुश्तैनी जो कारोबार चलता आ रहा है उसे अपने ही हाथों से खराब कर देता है, उसे नष्ट कर देता है, क्योंकि व्यक्ति ऐसा सोचता है कि इन सब कामों में बहुत देर से सफलता मिलेगी और वो बहुत जल्दी और बड़ी सफलता हासिल करेगा। उसके जो प्रैक्टिकल माइंड नहीं होगा, ख्याली पुलाव व्यक्ति बनाएगा अपने बारे में, बड़ी बड़ी बातें सोचेगा, बड़े बड़े विचार, बड़े बड़े ख्वाब देखेगा, लाखों करोड़ों अरबपति खरबपति टाइप ऑफ। उसकी वजह से जिस कारोबार में वह होता है और चला चलाया कारोबार को वह मिट्टी करने की स्थिति में आ जाता है और कर देता है। हालांकि उसको कार्यों में सफलता कुछ नहीं मिलती। सफलता उसको 36 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के भीतर ही मिलती है। और जो जमा जमाया काम होता है, एक परिवार का काम चल रहा तो उसी ख़राब कर देता है, जब जल्दी पैसा या जल्दी सफलता हासिल करने के चक्कर में, या फिर पिता के कारण या परिवार से अनबन होने की स्थिति में वो उसमें नहीं पढ़ना चाहता। होता है कई बार पिता का कारोबार बच्चे जो नहीं संभालना चाहते वो अपना कुछ करना चाहते हैं, ये स्थिति बन जाती, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा सफलता हासिल करना है तो इसे छोड़कर कुछ और करना होगा। इसलिए वो बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि ये क्या कर दिया, कहीं के नहीं रहे, इतने सालों में स्ट्रगल की और यदि 36 से लेकर 40 वर्ष की आयु में जाकर सेटल हुए तो क्या फ़ायदा। इतना यदि पिता के कारोबार पर ध्यान दिया होता तो दोनों ही चीज़ें सेटल डाउन होती, हम भी सेटल होते, वो व्यापार भी चलता रहता। तो वो अपनी गुस्से, अपनी ज़िद के कारण हमेशा नुकसान करता है, किसी की नहीं सुनता जल्दी। दशम केतु स्वभाव वाला व्यक्ति किसी भी ढंग से वह खुद को सही साबित करने में तुला रहता है, चाहे कुछ कह लो उसे। वो उसका तर्क वितर्क या कुतर्क करने की कोशिश करता है। यह खराब केतु के लक्षण है, ये उसकी आदत है। और यदि व्यक्ति में ऐसे लक्षण पाए जाएं तो ये तय है कि व्यक्ति जो है वो यही होगा, जितने भी कार्य वह करेगा उससे कोई नहीं कुछ नहीं बनेगा। 36 वर्ष से 40 वर्ष की आयु में जाकर वह तभी तरक्की कर पाएगा जब वह चोट खाएगा, जब वह इस चीज़ को समझेगा कि दूसरों की बात सुनना कितना ज़रूरी है, दूसरों की बात सुनने के बाद ही मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अपने मन की, बिना किसी सुजेशन के, बिना किसी मित्रों सज्जनों की सलाह के, परिवार की जो भी करने की कोशिश करेगा अपनी जिदबाजी से, उसका कोई सक्सेस नहीं होगा। केतु दशम भाव की खराब स्थिति के यह लक्षण आपको यहाँ पर
बताए गए हैं, यह गुण होते हैं, या आप इसको खराब लक्षण भी समझ लीजिए, दशम केतु के व्यक्ति में ये पाए जाते हैं। विशेष सफलता मिलती है दशम भाव में स्थिति केतु की हो अपने कारोबार में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि वह सभी का सहयोग लेकर समझदारी से चलता, बात किसी की सुन लेता, तो वह बहुत पहले सफल हुआ जा सकता है, और अपना हर काम उसका लेट होगा। चाहे स्टडी पूरी करने की बात करें, कारोबार सेटल डाउन होने का, विवाह की बात करें, लगभग सभी काम जो है वो देरी से होने की संभावना बन जाती है यदि केतु दशम स्थिति में पाया जाए। खराब केतु के लक्षण आपको यह बताए गए, इसलिए कभी भी गुस्सा या जिद से नहीं, ईमानदारी से बात को, अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेना ही उचित होगा, तभी उसको फल मिलेगा। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो वह मुश्किल में पड़ेगा। अपना काम और कारोबार की तरफ ध्यान ना देना, उसके यह लक्षण होते हैं। काम पर बैठा होगा, मान लीजिए कोई शॉपकीपर है, दुकान पर बैठा है, लेकिन वो सारा दिन मोबाइल देख रहा है और कस्टमर को सही से अटेंड नहीं कर रहा, या कंप्यूटर से एक हाथ पे टाइपिंग कर रहा है, दूसरे हाथ से मोबाइल पे टाइपिंग कर रहा है, तो इस तरह के लक्षण उसमें पाए जाएंगे। ये उसकी असफलता के जो है संकेत हैं, और केतु के खराब लक्षणों में से हैं। उसका फोकस नहीं होगा। दशम भाव में यदि केतु की स्थिति है तो ये याद रखिएगा कि कोशिश करें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से दूर रहे, कम से कम बात करें, विशेषकर जब वह काम की अपनी कुर्सी पर बैठा है, तो अपने काम को पूजा जब तक वह नहीं समझता इस लेवल पर, तब तक वह बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। समझ लीजिएगा कि यदि वह सोच रहा है, अगर वो नौकरी भी कर रहा है कि देख रहा है कि मालिक मेरी तरफ नहीं देख रहा, मैं गेम खेल लेता हूँ, कोई बात नहीं, कोई मेरे को नहीं देख रहा, तो वह खुद को भी धोखा दे रहा है, मालिक को भी धोखा दे रहा है, और भगवान को भी धोखा दे रहा है। दशम केतु पाया जाए तो उसको अगर बृहस्पति की स्थिति में बदलना है तो अपने काम को पूजा के बराबर समझ लेना चाहिए, और सफलता ना मिले ऐसी कोई संभावना नहीं है, अपार सफलता मिलेगी। उन लोगों की कुंडली देख लीजिएगा जिनका दशम केतु है, और उन लोगों की मेहनत देख लीजिए, उन लोगों का काम के प्रति समर्पण देख लीजिएगा, उनकी ईमानदारी देख लीजिएगा, और कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं वह व्यक्ति। वैसी उदाहरण कुंडली आपके सामने मैं आपको दिखाऊंगा भी। चलिए दोस्तों, आने वाले समय में जानेंगे 11वें भाव के केतु के विषय में। तब तक के लिए नमस्कार। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लकी नंबर आप अपना जान सकते हैं, और अपना लकी नंबर जानने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक लकी नंबर आपकी ज़िंदगी जो है वह पॉजिटिविटी में बदल सकता है। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।